हेलो एवरीवन। आईयूपीएसी नाम को जो पिछले क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। तो एक सेगमेंट पूरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं एक नया सेगमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसमें कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स का हम आईयूपीएसी नेमिंग का बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कंपाउंड कौन सा है उसको लिख दिया हूँ, जरा देखिएगा। कंपाउंड हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हम एक कुछ कर चुके हैं, जैसे सेम फंक्शनल ग्रुप 2 हो, सेम फंक्शनल ग्रुप 3 हो, तो ये सब डील हो चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे कि एक से ज़्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप एक यहाँ पर उपलब्ध हो, प्रेजेंस हो उसका, तो हम कैसे क्वेश्चन करें। तो उसके लिए हमको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। उस ऑर्डर को बोलते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर, और फिर उसको हम लोग डील करेंगे। चलो देख, एक बार लिख देता हूँ। हियर वी हैव टू फॉलो अ प्रेफरेंस ऑर्डर। एक सेंटेंस लिख देता हूँ। हियर वी हैव टू फॉलो अ प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर विच इज, ये लीजिए प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, ये है। इस ऑर्डर को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, लिख बता देता हूँ कि कौन सा क्या रखा गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, देन एसिड हैलाइड, देन एसिड अमाइड, देन नाइट्राइल, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, अल्कोहल, अमीन। इस ऑर्डर को आपको याद रखना पड़ेगा। विदाउट दिस द नेमिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नॉट वेरी इजी। कैसे डील करना है उसको समझिए। हमको डील ऐसे करना है कि कंपाउंड जो प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर में है ना, उसका सफिक्स, उसको एज अ सफिक्स यूज़ करना है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। और जो पीछे आएगा उसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। याद रखिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट। जो कंपाउंड ऑर्डर में ऊपर है उनका हम सफिक्स यूज़ करेंगे, मीन्स उसको मेजर फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। लेकिन जो कंपाउंड पीछे है उसको हम लोग एक सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए उसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। आई रीड, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। देखें, ऐसा लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप इन प्रेफरेंस is major functional group and its suffix is used, and other functional group contribute its prefix। याद रखिए क्या लिखा हूँ, एकदम सिंपल वर्ड में लिखा हूँ, या अपने वर्ड में भी आप लिख सकते हो, ठीक है भाई। देखिए मैंने लिखा है कि फंक्शनल ग्रुप इन प्रेफरेंस, मतलब जो ऊपर वाला है, इज मेजर फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स सफिक्स इज प्रिफर्ड या सफिक्स इज यूज्ड, बट द अदर फंक्शनल ग्रुप कंट्रीब्यूट इट्स प्रीफिक्स, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अब हमको ये भी जानना जरूरी है कि जिस फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं सफिक्स, तो सफिक्स तो मेरे ख्याल से सभी फंक्शनल ग्रुप का आपको पता है ना, जितना भी लिखे हैं उनमें। लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप का हमको एज अ प्रीफिक्स नाम नहीं पता। तो मैं एक लिस्ट दोबारा करता हूं जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का एज अ प्रीफिक्स भी नाम रहेगा, एज अ सफिक्स भी रहेगा। सफिक्स आप जानते हैं, इसके पिछले जो फ्रेम में हम कर चुके हैं, बट एज अ प्रीफिक्स नहीं किए हैं। तो प्रीफिक्स तो ला ही रहा हूँ, साथ साथ सफिक्स को एक बार और रिपीट करूंगा, लेकिन ऑर्डर यही रहेगा। कोशिश करूंगा इसी ऑर्डर में ग्रुप को लिखूं, ठीक है। तो पहला तो ये नोट करें, फिर मैं इसका लिस्टिंग देता हूं सफिक्स और प्रीफिक्स का। देखिए मैंने 3 कॉलम बना रखा है। पहला कॉलम बना रखा है फंक्शनल ग्रुप का, लेफ्ट साइड बना रखा, बीचों बीच है फंक्शनल ग्रुप, और लेफ्ट साइड रखा है प्रीफिक्स, एज अ प्रीफिक्स जो नाम होगा, जो भी एंड यूज़ करेंगे उसका नाम का टर्म्स यूज़ करेंगे उसके बारे में। और राइट साइड बना रखा है कि एज अ सफिक्स जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे उसके बारे में। ओके, तो वो जो प्रेफरेंस ऑर्डर था, उस प्रेफरेंस ऑर्डर से ही मैं यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा हूँ। जरा देखिए कि इधर प्रेफरेंस ऑर्डर में था कार्बोक्सिलिक, सबसे पहला क्या था, कार्बोक्सिलिक। मैं फॉर्म नोटेशन लिख रहा हूँ, इससे समझ जाइएगा। कार्बोक्सिलिक, यहाँ नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम पीछे आ चुका है एक बार। कार्बोक्सिलिक का आपको एज अ सफिक्स तो नाम याद होगा, मैं सफिक्स की तरह पहले लिखता हूँ। दिस इज ओइक एसिड, हम ओइक एसिड सफिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बाई चांस ये प्रेफिक्स की तरह यूज़ हो जाए, वैसे टॉप में है तो बहुत कम यूज़ होगा, है ना, रेयरली ही आएगा।
तो याद रखें, अगर बाई चांस कभी यूज़ करना पड़ जाए एज अ प्रेफिक्स, मतलब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर होगा तो पूरा कार्बन के साथ बाहर होगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ही एज अ, इसका जो प्रेफिक्स नाम है कार्बोक्सी, ये कार्बोक्सी वर्ड लिखेंगे। ओके, ये हो गया पहला ऑर्डर। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा देखेंगे, यहाँ पर ये वाला ग्रुप याद रखना SO3H, दिस इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप, है ना। तो एज अ जो सफिक्स नाम है, दिस इज सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और इसी को एज अ प्रीफिक्स जब यूज करते हैं तो टर्म सल्फो इज यूज्ड, सल्फो, ओनली सल्फो। ओके, अगेन थर्ड एस्टर। तो एस्टर में आपको पता है इधर भी अल्किल ग्रुप होता है, इधर भी अल्किल ग्रुप होता है, तो इस अल्किल ग्रुप का नाम भी शामिल होता है, ये याद रखना। तो इसमें हालांकि ओएट सफिक्स है, अब जानते हैं ओएट को कहाँ यूज करते हैं। ओके, अब क्या करें भाई, ओएट तो हो गया, एज अ प्रेफिक्स बात करूं तो इसी को देखो ऑक्सी कार्बोनिल यूज करते हैं, ऑक्सी कार्बोनिल ऐसा। लेकिन याद रहे यहाँ पर जैसे लिखते हैं ना, इसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिखते हैं, अल्किल, उसके बाद ये जो ओएट लगाते हैं वो कहाँ, अल्केनोएट के नाम में, अल्केनोएट, और मैं इसको इंडिकेट किया था दिस अल्किल इज हियर। उसके बाद इधर जो प्रिंसिपल चैन बनता है उसमें अल्केनोएट लगाते हैं। सिमिलर यहाँ पर भी, ये तो केवल मैं क्या लिखा हूँ, प्रेफिक्स वर्ड को, लेकिन अगर मुझे इस प्रेफिक्स वर्ड को पूरा इस सामने वाले अल्किल के साथ लिखना हो तो क्या इससे कैसे लिखेंगे, इसको अल्किल और आखिरी इसके बाद जो भी इसका चैन बनेगा या जैसा भी नाम बने, है ना, ये तो अल्किल बनेगा ही, और जितने भी कार्बन का यहाँ रहे, या ऐसा बोल सकता हूँ अल्किल, अल्किल जो हिस्सा है ऑक्सी कार्बोनिल, ऐसा लिखना पड़ेगा, ऑक्सी कार्बोनिल। ठीक है, तो इसमें इस अल्किल को शामिल करते हुए अल्किल ऑक्सी कार्बोनिल ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया एस्टर का। अगेन आते हैं ग्रीन से, COX, दिस इज एसिड हैलाइड। तो इधर तो आपको पता है इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑयल हैलाइड, क्या, ऑयल हैलाइड। ठीक है भाई, ऑयल हैलाइड। लेकिन जब एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उसी को यूज करते हैं हेलो फॉर्मिल, ये लीजिए हेलो फॉर्मिल। फिर आइए नेक्स्ट में अमाइड, CONH2, दिस इज अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अमाइड फंक्शनल ग्रुप में जो राइट साइड यूज करते हैं वो आपको पता है, इसके लिए हम लिखते ही हैं क्या, अमाइड एज अ सफिक्स। लेकिन जब एज अ प्रीफिक्स यूज करना हो तो देखें कार्बेमॉइल, कार्बेमॉइल। ओके, नेक्स्ट फिर आइए अगले में अमाइड के बाद साइनाइड आता है, C111N। तो इसमें जब हम यूज करते हैं एज अ सफिक्स तो नाइट्राइल यूज करते हैं, एज अ प्रीफिक्स यूज करना हो तो साइनो, ये लीजिए। नेक्स्ट में एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड में यहाँ जब एज अ सफिक्स नाम यूज करते हैं तो आपको पता है एज अल यूज करते हैं, और अगर इसी को एज अ प्रीफिक्स यूज करना है तो प्रीफर करते हैं फॉर्मिल, कभी कभी एल्डो भी लिखते हैं, हालांकि एल्डो भी चलता है, फॉर्मिल भी चलता है। ठीक है, ये एज अ प्रीफिक्स है, इसको प्रेफरेंस देना। अब जैसा भी हो, एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड के बाद आता हूँ कीटोन, नेक्स्ट ग्रुप इज कीटोन, CO, दिस इज कीटोन। कीटोन में इधर का सफिक्स आपको पता होगा ओन, एज अ प्रीफिक्स यूज करें तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं ऑक्सो और या फिर कीटो, ये दो वर्ड यूज करते हैं। यहाँ वैसे कोई प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को लेते हैं, दोनों अलाउड है। फिर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, क्या हो गया, कीटोन तक हो गया। उसके बाद देखें, इतना बहुत अच्छे से नोट करें, जगह कम है मेरे पास। हाँ, उसके बाद देखिए कीटोन के बाद
अल्कोहल, OH, अल्कोहल OH है, इसका हम लोग ऑल जानते हैं, OL ऑल, और यहाँ पर अगर हो जाए, इधर हो जाए, तो इधर यूज़ करते हैं क्या, हाइड्रोक्सी, ऐसे हाइड्रोक्सी। फिर देखिए अमीन, अमीन यूज़ करते हैं नेक्स्ट में, अमीन, तो अमीन है फॉर्मूला NH2, एज अ सफिक्स अमीन नो डाउट, लेकिन एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं अमीनो। ध्यान देना स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ अमीन, यहाँ पर अमीनो, ठीक। तो अब ये पूरा लिस्ट आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ किया जाए फिलहाल, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले तो आपको याद करना पड़ेगा। ये लीजिए, हेडिंग में क्या था वो देख लीजिए, ये पूरा हेडिंग में फंक्शन ग्रुप, और हेडिंग को थोड़ा सा मैं ऐसा शो न करूँ तो इतना पूरा लिस्ट में है, ठीक। ऑर्डर को फॉलो किया हूँ ऊपर से नीचे, पहले नोट डाउन, फिर बात करते हैं आगे। देखिए ना 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। पहला एग्जाम्पल ये लिखा है, यहाँ से देखेंगे CH3 CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH CO Cl, तो बाकी नियम सब वही है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करें, है ना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट नंबर दें, और लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए नंबरिंग को पूरा प्रोसीड करें, और फिर नाम जैसा करते थे वैसा। नियम में कुछ नयापन नहीं है, नियम में सिर्फ इतना नयापन है कि मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ये और ये। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप्स में से पहले मैं किसको प्राथमिकता दूंगा, मेजर किसको मानूंगा, इसको। ये ऑर्डर में ऊपर है एसिड हैलाइड, ठीक है। अमीन तो बहुत लास्ट में आता है, तो अमीन के बजाय मैं इसको नंबर दूंगा, और इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं, कार्बन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ 4 नंबर पे मुझे अमीन ग्रुप दिख रहा है। अब इसको देखो, ये तो अब एज अ प्रीफिक्स जाएगा, तो अमीन का जो प्रीफिक्स है वो है अमीनो, तो मैं लिखूंगा 4 अमीनो, ओके। 4 अमीनो आधा हो गया, और कितने कार्बन अभी है, अब देखो 6 है, वर्ड रूट लिखें तो हेक्स, और यहाँ पर एक इन है, इसलिए हेक्स 2 इन, ठीक है, और प्लस यहाँ पर इसका जो सफिक्स है वो है ऑयल हैलाइड, तो इन का ई हटा दो, और इन 1 ऑयल हैलाइड लिखो, या ओनली ऑयल हैलाइड लिख दो, इनोइल हैलाइड, चले 1 नहीं लगा रहा हूँ, इनोइल हैलाइड, या इनोइल का हैलाइड की जगह में और क्लियर लिखें तो क्या लिखेंगे, स्पेशली क्लोरीन है तो क्लोराइड। ये लीजिए, ये है इसका IUPAC नाम, ठीक है भाई, क्लियर। तो ऑयल हैलाइड लिख सकते हैं या ऑयल क्लोराइड लिख दिया, क्योंकि क्लोरीन फिक्स करके दे दिया इसलिए मैंने क्लोराइड करके लिख दिया। चलिए दूसरे में चलते हैं। दूसरे में देखेंगे, दूसरे में वैसे देखा जाए तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ, अच्छा एक चीज़ छूट रहा है उसको पूरा कर दिया जाए। यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा उधार के लिखेंगे आप, यहाँ COO C2H5 रहेंगे, ठीक है। हाँ, अब करिए नंबरिंग। तो अब आप देखिए COOH और COO C2H5, दिस इज एस्टर, दिस इज एसिड, तो प्रेफरेंस में एसिड ऊपर है, इसलिए एसिड को आप प्रिंसिपल चेन में शामिल करिए, ठीक है, प्रिंसिपल चेन में शामिल करेंगे एसिड को। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, नया चीज़ समझने वाली बात है। वो नया चीज़ समझने वाली ये है कि इस केस में अगर हमने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप देखा तो हम इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को देखो नंबरिंग में शामिल नहीं रखे थे। जब दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम इसको शामिल करते हैं, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होता है उस समय, लेकिन दो डिसिमिलर हो तो जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है उसको शामिल करो, और जो माइनर फंक्शनल ग्रुप है उसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो याद रखिए इसको बाहर करना पड़ेगा नंबरिंग में। अब देखो 1 2 3 4, क्योंकि जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा। अब क्या हो रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 पोजीशन पर मुझे क्या मिला उसको देखिए, तो 3 पोजीशन पर मिला 3। अब इसका नाम क्या रहता है, तो इसका नाम आप कहीं पर लिखे हैं एस्टर का, कैसे लिखे हैं मैं बता रहा हूँ। तो उसको आपने लिखा है एस्टर का ऑक्सी कार्बोनिल, एक इथाइल ऑक्सी कार्बोनिल लिखे थे, ठीक है, इथाइल ऑक्सी कार्बोनिल मेरे ख्याल से तो लिखे यही ऑक्सी कार्बोनिल,
तो मैं क्या लिखूँ भाई, यहाँ पर एथिल ऑक्सी कार्बोनिल, एथाइल ऑक्सी कार्बोनिल, और फिर अब लिख देंगे 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोइक एसिड, ये लीजिए ऐसा नाम बनेगा। ठीक है, चलिए इधर आते हैं थर्ड एग्जाम्पल को देखिए। थर्ड एग्जाम्पल में 2 ग्रुप है, एक अमाइड एक एसिड। मेरे ख्याल से एसिड प्रिंसिपल है 1 2 3 4 5, प्रिंसिपल चेन में इस अमाइड को शामिल नहीं करना है। ओके, हाँ अब क्या करें भाई, रास्ते में पड़ रहा है, जैसे कीटोन बीच में पड़ जाता है तो कीटोन को शामिल करना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को अवॉइड करते हैं, शामिल नहीं करते ग्रुप में, मेजर को शामिल करना होता। अब क्या करें, तो अब देखिएगा इसको और कैसे करना हो। तो 3 पोजीशन पर हमको अमाइड मिल रहा है, तो अमाइड का जो नाम है इसको आप देखिए, अमाइड का नाम, इसको कार्बेमॉइल लिखते थे। क्या लिखते थे? कार्बेमॉइल। तो जरा देखिए 3 कार्बेमॉइल, फिर कितने कार्बन? 5 पेंट, और फिर 3 पर है एक इन, 3 इन और ओइक एसिड। दिस इज द नेम। क्लियर? मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई? हाँ, एक लास्ट एग्जांपल और इसी में ऐड कर देता हूँ जिससे ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और इसी में जोड़ लीजिएगा। 4th नंबर लिख देता हूँ यहाँ से। CH3 दिया, C डबल बॉन्ड O दिया, CH2 दिया और C डबल बॉन्ड O OH दिया। चलिए इसमें सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ कीट और कार्बोक्सिलिक है और कीटोन है, तो कार्बोक्सिलिक को स्टार्ट करिए। ऊपर में आता है ये ऑर्डर में, ऑर्डर देखते रहिएगा 1 2 3 और 4। तो 3 में कीटोन ग्रुप आ गया, तो 3 को इसको हम एज अ प्रीफिक्स, इसको एज अ सफिक्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3 पोजीशन पे, तो 3 में आपको जो सहूलियत लगे। मैं फर्स्ट में जो लिखा था वो लिख रहा हूँ, 3 ऑक्सो है ना, 3 ऑक्सो, 4 कार्बन का, 1 2 3 4 ब्यूट, और यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, और ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नाम बनेगा। ठीक है, तो जो मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप वाला केसेस मेरे ख्याल से तो क्लियर है इतने एग्जांपल से, और भी अदर फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल आएगा, कर लेंगे जब आएगा तो मेरे ख्याल से इतना प्रैक्टिस रखा जाए। उसके बाद दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, दूसरे नेमिंग पे। तो इसमें इतना।